नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में फास्ट टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई में लगभग 7.3% वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का बैठक यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। और शतरंज में एम प्रणेश ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चैंपियनशिप में चैलेंजर्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया है। श्री मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरे से देश की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को इस चिंता से आगाह करना चाहते हैं जो अब एक चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं और देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। देश भर के व्यवसाय जगत प्रमुखों और व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। सदर बाजार व्यापारी परिसंघ के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि इन सुधारों से उन व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अभी 5% से 28% तक कर दरों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल संबोधन में वस्तु और सेवा कर प्रणाली में बदलावों का संकेत दिया था। उन्होंने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए आम करदाताओं पर कर भार कम करने के लिए जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की बात कही। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में जुलाई माह में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और ये वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि के साथ 37 अरब 34 करोड़ डॉलर मूल्य का हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अस्थायी डेटा के अनुसार मुख्य रूप से इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिकी सामान, औषधि तथा जैविक और गैर जैविक रसायनों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात जुलाई में 34% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष इसी अवधि के 2 अरब 81 करोड़ डॉलर से बढ़कर 3 अरब 77 करोड़ डॉलर हो गया है। लेकिन जुलाई में व्यापार घाटा बढ़कर पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक 27 अरब 35 करोड़ डॉलर का हो गया। ये घाटा आयात में तेज वृद्धि के कारण हुआ है। जुलाई में आयात 8.6% की वृद्धि के साथ 64 अरब 59 करोड़ डॉलर मूल्य का रहा। आकलन के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई की अवधि में व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 149 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि आयात बढ़कर 244 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि में वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 277 अरब 63 करोड़ डॉलर का रहा। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.23% की वृद्धि हुई है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज से पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे तक लगभग 1,40,000 लोगों ने वार्षिक पास खरीद कर सक्रिय किया। मंत्रालय ने कहा है कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत खत्म करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। ये सुविधा एकमुश्त 3,000 रुपए की खरीद के साथ प्रारंभ हुई है। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक रहेगी। फास्टैग वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर तथा इस्कॉन मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिर आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भक्ति, आस्था और उल्लास के रंग देखने को मिल रहे हैं। मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की वीरता को सम्मान देने के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर का एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही इस वर्ष जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण सिंदूर फूल बंगले से दिव्य दर्शन देंगे। उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण का अभिषेक मध्य रात्रि में किया जाएगा। लाखों भक्तों के लिए दर्शन सुलभ बनाने के लिए LED स्क्रीन लगाई गई हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि 3,000 से अधिक पुलिस PSC कर्मियों को तैनात किया गया है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर द्वारिकाधीश, डाकोर और श्यामला जी सहित सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर और विश्व भर से श्रद्धालु आज पवित्र नगरी द्वारका पहुंचने लगे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना जैसी परंपराएं शुरू हो चुकी है। आज सुबह मंगला आरती के साथ दिन की शुरुआत हुई और पूरे दिन में मंदिर में विविध भोग, दर्शन और पूजन की श्रृंखला चलती रहेगी, जो आज मध्यरात्रि के विशेष आरती के साथ अपने चरण पर पहुंचेगी, जब पूरा मंदिर परिसर जय कन्हैया लाल की जैसे उल्लासपूर्ण जयकारों से गूंज उठेगा और भक्त भगवान श्री कृष्ण के का स्वागत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नवीन श्रृंगार, मनोहारी वस्त्र और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्ति, भजनों, आरतियों और कृष्ण लीला कीर्तन से सराबोर है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए आने जाने वालों के लिए परामर्श जारी किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बातचीत में यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान पर कोई समझौता नहीं हो सका है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। श्री पुतिन ने कहा कि वे निश्चित रूप से संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए संघर्ष के प्राथमिक कारणों को हल करना जरूरी है। उन्होंने यूक्रेन और यूरोप को शांति वार्ता में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक अत्यधिक रचनात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के लिए वार्ता में प्रगति की काफी गुंजाइश है। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll, of course, call up President Zelensky and tell him about today's meeting.
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। आज राष्ट्रीय राजधानी में उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज गोवा में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर एम प्रणेश ने चेन्नई में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में अंतिम दौर में मिली हार के बावजूद चैलेंजर्स का खिताब जीत लिया है, जबकि विंसेंट कीमर ने रे रॉबिन्सन पर आसान जीत के साथ मास्टर्स वर्ग में खिताब हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नीति लागू की है। लाल किले के प्राचीर से कल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीति इसलिए लागू की गई है ताकि देश में खेलों के समग्र विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद प्रियंका। कल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और घोषणाओं को हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली गिफ्ट। प्रधानमंत्री ने दीपावली तक जीएसटी की दरें कम करने का किया ऐलान, जरूरी सामान सस्ता होगा। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार जीएसटी में 5 और 18% के ही मुख्य स्लैब का प्रस्ताव। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक 103 मिनट के अपने संबोधन में वैश्विक उथल पुथल की चुनौतियों के दौर में देश को आत्मनिर्भरता की राह से समृद्धि की ओर अग्रसर होने का मूल मंत्र दिया। पंजाब केसरी की सुर्खी है, भाषण में सेमीकंडक्टर से लेकर जेट इंजन तक नई कई घोषणाएं। वायु रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन की घोषणा। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बांधे आरएसएस की प्रशंसा के पुल, कहा संघ की 100 साल की सेवा पर गर्व। दैनिक जागरण ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 14,000 फीट ऊंचाई पर तिरंगा मार्च, लद्दाख की बुलंदियों पर हिमवीरों ने शान से किया ध्वजारोहण। नवभारत टाइम्स की खबर है, रखरखाव की ई पेन सेवाएं शनिवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, एम्स के डॉक्टरों ने नवजात शिशुओं में HIV जांच के लिए रैपिड टेस्ट तकनीक विकसित की है, ये 92% कारगर। आज सभी अखबारों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास को सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की खबर है, गीता के श्लोक से जाने समस्या का समाधान। युवा उद्यमी पृथ्वीराज के बनाए ऐप पर QR कोड स्कैन करते एनिमेटेड श्री कृष्ण देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के संदेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में फास्ट टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई में लगभग 7.3% वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का बैठक यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।